महाराष्ट्र में कैबिनेट ने श्रम कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह संशोधन फैक्ट्री अधिनियम 1948 और महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 2017 में करने का प्रस्ताव किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इन संशोधनों के मुताबिक निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटे वर्तमान 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे किए जा सकते हैं। वहीं उद्योगों में दैनिक कार्य घंटों की सीमा 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे हो जाएगी, जबकि विश्राम अवकाश 5 घंटे के बजाय 6 घंटे के बाद दिया जाएगा। ओवरटाइम कामगारों की लिखित सहमति से ही कराया जा सकेगा और इसके लिए 2 गुना वेतन देना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार का मानना है कि इन संशोधनों से एक तरफ उद्योगों को कामकाज करने में आसानी होगी, वहीं दूसरी ओर कामगारों को वैधानिक सुरक्षा और उचित वेतन के साथ अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा। रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने और नए निवेशकों को आकर्षित करने में भी यह कदम सहायक माना जा रहा है। महाराष्ट्र में कार्य की अवधि बढ़ाने के बाद सवाल यह है कि क्या कोई राज्य इस तरह का कानून बना सकता है? क्या कोई राज्य श्रम कानूनों में अपने हिसाब से संशोधन कर सकता है? इसका जवाब हमें संविधान में मिलता है। संविधान की 7वीं अनुसूची में इसका जिक्र है, जिसमें राज्य और केंद्र के बीच कानून बनाने की शक्ति का बंटवारा किया गया है। इसके तहत विषयों को 3 सूची में बांटा गया है। इनमें एक है राज्य सूची, दूसरी है केंद्रीय सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जितने विषय दिए गए हैं उन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। श्रम कानून इसी सूची में आता है, यानी इस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि जब टकराव की स्थिति आती है तो कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर आमतौर पर केंद्र का कानून ही मान्य होता है। देश में काम के घंटे फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत तय किए जाते हैं, जिसमें आज महाराष्ट्र ने बदलाव किया है। आमतौर पर राज्य इस कानून के तहत अपने हिसाब से कार्य अवधि में बदलाव करते हैं। कानूनी बदलाव को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा जो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, समझने वाली बात यह है कि काम के घंटे बढ़ाने से प्रोडक्टिविटी बढ़े यह जरूरी नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी में पाया गया है कि जो लोग हफ्ते में 50 घंटे से अधिक काम करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे गिरने लगती है और 70 घंटे की सीमा पार करने के बाद ज्यादा काम का कोई भी वास्तविक आउटपुट नहीं होता। यानी तब काम करने वाला दफ्तर में मौजूद तो होता है, लेकिन उसके होने से सचमुच कोई काम नहीं हो रहा होता। इस तरह दफ्तर में व्यक्ति की मौजूदगी ही उसका काम बन जाती है। लिंक्डइन वर्कफोर्स कॉन्फिडेंस इंडेक्स के अनुसार भारतीय कर्मचारियों में से 66% यह कहते हैं कि वे ज्यादा काम करके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की अनदेखी कर रहे हैं। भारत के स्टार्टअप्स और आईटी सेक्टर में हफ्ते में 70 से 80 घंटे तक काम करना आम बात है, जबकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 35 से 40 घंटे के काम को आदर्श माना गया है। श्रम कानून को लेकर दुनिया में काम के घंटे तय किए गए हैं। अधिकांश देशों में यह नियम है कि किसी वर्कर के लिए हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं होना चाहिए। किसी कर्मचारी के लिए एक दिन में 8 घंटे का काम आदर्श माना जाता है। इटली में एक दिन में काम के लिए 6.5 घंटे मिनट की सीमा तय की गई है। फ्रांस में यही कार्य अवधि 7 घंटे है। तुर्की और डेनमार्क में 7.5 घंटे है। इतनी ही समय सीमा ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम के लिए भी तय की गई है। वहीं भारत, इजराइल, चिली, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड में एक दिन में काम की अवधि 9 घंटे तय की गई है। और अगर आप चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो बहुत खराब है।